अरे वाह भाई वाह समृति मंधाना, माना कि हमारी तरह तुम्हारा भी दीवाना है ये पूरा जमाना। लेकिन आरसीबी तुम्हारी हो या हमारी, बड़ा दर्द देता है उसको किस्मत से हार जाना। सही बताएं तो हम दोनों के लिए ही बड़ा मुश्किल हो गया है किस्मत से पार पाना। तुम्हारा दिल्ली कैपिटल के साथ क्या गजब का मैच था। आखिरी में आके ऋचा घोष ने ऐसा दिखाया जो सभी की सांसें अटका दी थी, धड़कनें थाम दी थी। लेकिन आखिरी गेंद पर एक रन से हार के सब मलिया मेट हो गया, सारी उम्मीदें धरी धराई रह गई। अरे कोहली भाई क्या बताएं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आए। आरसीबी को न कभी तुम जिता पाए। अगर किस्मत साथ देने की बजाय ऐसे ही रोड़े अटकाती रही तो बात हमसे भी नहीं बनती दिख रही। इसी मैच में देख लो, दिल्ली वालों ने 181 रन बनाए थे, जवाब में हमारी टीम 180 रन पर ही रह गई। और इस कांटे के मुकाबले में नजदीकी हार को समृति मंधाना एक बार फिर नम आंखों से सह गई। आखिरी के 3 ओवर में लगभग 40 रन चाहिए थे। क्रीज पर खड़ी थी हमारी ऋचा घोष, जिसने उड़ा रखे थे दिल्ली वालों के होश। हमारे वालों ने 18वें ओवर में 12 रन ठोके, 19वें में 11। सारा मामला 20वें ओवर में आके फंस गया था। जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। पहली और 5वीं गेंद पर ऐसे 2 छक्के लगा गई ऋचा, इसने बिल्कुल फंसा हुआ मैच भी हमारी तरफ खींचा। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, फिर किस्मत आड़े आ गई, ये बेचारी ऋचा अपना विकेट गवा गई। अरे कप्तान साहब, अगर अकेला विकेट गवाती तो कोई बात नहीं थी, साथ में मैच भी हाथ से निकल गया। और मैंने जो 29 गेंद पर 4 चौके 3 छक्कों के साथ 51 रन की तूफानी पारी खेली थी, उस पर भी पानी फिर गया। बस एक यही कमी रह गई, आखिरी ओवर में मैंने उस जेस जोनासन का मार मार के मोर तो बना दिया था, लेकिन मैच नहीं जितवा पाई। इसलिए मेरे साथ साथ बेचारी समृति मंधाना की भी आंखें भर आई। अरे ऋचा घोष, तुमने तो दिल्ली वालों को हार दी थी परोस, लेकिन आखिरी में आके तुम खुद ही खो बैठी थी अपने होश। तुमने आखिरी गेंद पर अच्छा शॉट भी लगा दिया था, गेंद को थोड़ा दूर भी पहुंचा दिया था, लेकिन तुम क्रीज में खड़े खड़े ही गेंद को फील्डर पार करने का इंतजार करती रही। अगर शॉट लगाते ही क्रीज से दौड़ पड़ती तो वो रन आसानी से पूरा हो जाता, फिर तो ये मैच सुपर ओवर में पहुंच जाता। क्या पता फिर सुपर ओवर में आरसीबी जीत जाती, जो रो रही थी आंखें फिर वो हंसती हुई आती। लेकिन तुम्हारे आउट होते ही सभी अरमानों पर पानी फिर गया। अब दिल्ली और मुंबई तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। वैसे आस उम्मीद तो तुम्हारी आरसीबी की भी बची है, उसके लिए तुम्हें बाकी बचे सभी मैच बिल्कुल एक तरफा जीतने होंगे। अगर तुम इसी मैच में हरमनप्रीत कौर की तरह लगा देती पूरा जोर, फिर तो बात होती कुछ और, फिर तो आरसीबी का ही सुनाई देता शोर। वैसे हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस WPL में हिंदुस्तान की शेरनियों ने बड़ा गजब का खेल दिखा रखा है, हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। इससे पहले वाले मैच में ही हरमनप्रीत कौर ने गुजरात को हरा के मुंबई को जितवा के क्वालिफाई करवा के सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। अरे कोहली भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तो उस मैच में 48 गेंद पर नाबाद 95 रन बनाए थे, जिसमें 10 चौके 5 छक्के लगाए थे, और मुंबई इंडियन वाले बिल्कुल हारा हुआ मैच जितवाए थे। वैसे इस दिल्ली बंगलोर वाले मैच में हमारी ऋचा ने भी खूब किया था स्कोर का पीछा, लेकिन किस्मत का नहीं मिला साथ, इसलिए बनते बनते रह गई बात। अगर बात हिंदुस्तान की शेरनियों की चल रही है तो इस मैच में दिल्ली की तरफ से हमारी जेमिमा रोड्रिगेज छाई थी। 36 गेंद पर ही उसके बल्ले से 8 चौके 1 छक्के के साथ 58 रन की पारी आई थी। उसकी इस ताबड़तोड़ पारी ने ही तो दिल्ली कैपिटल जितवाई थी, और इसी के चलते वो मैन ऑफ द मैच बनाई थी। लेकिन समृति मंधाना, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराना, बाकी बचे मैचों में तुम अपनी पूरी ताकत झोंक दो, जो भी आए तुम्हारे सामने उसी को ठोक दो, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने की अभी भी तुम्हारी आस उम्मीदें बची है। 3 टीमों को क्वालिफाई करना है, दिल्ली और मुंबई तो कर गई, क्या पता तीसरी तुम्हारी टीम ही कर जाए। अरे हरमनप्रीत मेरी बहन, हमारी आरसीबी सभी मैच जीत सकती है, इसमें कोई नहीं है शक, बस थोड़ा साथ दे जाए हमारा लक।